नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आईवीएफ और फीटल मेडिसिन गर्भस्थ शिशु की देखभाल। डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं। मिस ईशानी एक बहुत अच्छी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो हम रेगुलरली काम करते हैं। कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। शगुफ्ता कंवल सर, व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ एग्स फॉर गुड चांस ऑफ सक्सेस? शगुफ्ता जी, जो साइज़ ऑफ एग और साइज़ ऑफ फॉलिकल, ये मैं अभी थोड़े दिन पहले भी बताया हूँ कि जो साइज़ ऑफ एग, इसके भीतर जो फॉलिकल होता है उसको नॉर्मली हम एग मान लेते हैं जनरल टर्म में, बट इसको हम फॉलिकुलर साइज़ बोलते हैं। इस फॉलिकल के भीतर एक एग रहता है, उस एग को हम नहीं नाप पाते हैं। नॉर्मली हम इस फॉलिकल की साइज़ से डिसाइड करते हैं कि क्या आइडियल होना चाहिए, तो ये 18 टू 22 मिलीमीटर होना चाहिए और गुड सक्सेस। प्रियंका भवानिया, सर मेरे को पीरियड मिस हो गए हैं, मैं प्रेगनेंसी चेक भी उसमें एक लाइन और एक लाइट है, क्या मतलब है? क्या प्रेगनेंसी? आप एक बीटा एचसीजी ज़रूर करा लीजिए। बीटा एचसीजी एक ब्लड का टेस्ट होता है जो आपको कंफर्मेशन देगा। राहुल शर्मा, 8% जेल प्रेग्नेंट होने के कितने दिन? ये आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर साहब से पूछिए। राहुल शर्मा जी, जेल का कितने दिन तक, उनका रिजीम है, सबका अलग अलग रहता है। आर छब्बर, राकेश छब्बर, सर मेरा नाम राकेश है, मेरा शुक्राणु नील है और लिंग में टेढ़ापन है। शुक्राणु बनाने के लिए आपको एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। आप या किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए या फिर आप मिलने आ सकते हैं। इसका यूट्यूब में जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। फिजियो मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुई है। फिजियो प्रतुल्स, क्या मैं डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस लगा सकता हूँ? क्योंकि अगर वो सीरियस होते तो शायद इतनी तकलीफ़ से हम गुजर नहीं रहे होते। आई अंडरस्टैंड योर प्रेडिकमेंट। मैं आपके इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताता हूँ कि मेडिकल साइंस में हम कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पर हमेशा एक डिस्क्लेमर लगा रहता है क्योंकि हम 100% नहीं बता सकते कि सामने वाले का प्रोडक्ट उसमें क्या डिफेक्ट है। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं पर एकदम 100% देना इम्पॉसिबल है। It is up to you कि what you want to do, but being a doctor I can tell you very clearly that it is a relative thing between you and me कि हमारा रिलेशनशिप कैसा हो, बट हम डेफिनेटली एम्पैथाइज ज़रूर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको हुई और हम कोशिश करते रहेंगे कि दूसरे लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो और आपको एक आगे एक अच्छा बच्चा हो। आई फील सॉरी अबाउट दैट, बट डाउन सिंड्रोम के बच्चे अच्छे भी होते हैं और आप उसको पालिए बहुत अच्छे से। दे आर वेरी लविंग चाइल्ड। तालिब अली, सर सेम माई प्रॉब्लम, हम क्या ट्रीटमेंट लें? बंसी प्रीति, सर मेरी 7 ईयर की बेटी है, 2 बार कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, डॉक्टर ने करवाया, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। आप या तो अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, टेली कंसल्टेशन लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यूट्यूब में बताना थोड़ा मुश्किल होता है। अर्पिता श्रीवास्तव, मुझे ये जानना है कि टारगेट स्कैन और एनोमली स्कैन क्या अंतर है? देखिए, जो हम टारगेट स्कैन करते हैं या एनोमली स्कैन करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं 16 से 20 हफ्ते के बीच में, 18 से 22 हफ्ते के बीच में, तो हमारे पास में लेवल ऑफ अल्ट्रासाउंड का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हर डॉक्टर, हर गायनिकोलॉजिस्ट, हर सोनोलॉजिस्ट कोशिश करता है कि बच्चे में कुछ एनॉमली है कि नहीं, उसका टारगेटेड स्कैन करें। टारगेटेड स्कैन की एक लिस्ट है जो मैं जैसे फॉलो करता हूँ, एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेटिक गायनिक की एक लिस्ट है, उसको हम फॉलो करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 100% हो। तो टारगेट स्कैन और एनॉमली स्कैन
टिफ़ा, ये सब एक ही नाम है, एक ही तरह के स्कैन को हम करते हैं। उसको जेनेटिक स्कैन भी कई लोग बोलते हैं। उसमें कुछ यदि प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसको देखते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।